स्टार्ट। नमस्ते। कान के दर्द के लिए आज हम बात करेंगे। कान में आजकल बहुत सारे लोगों को दर्द हो रहा है या फिर पस हो जाता है। बहुत सारे लोग स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग का पूल का पानी भी कान में जाने के कारण ईयर इन्फेक्शन हो रहा है और उसके कारण छोटे छोटे बच्चों को दर्द हो जाता है। तो वो एक्चुअली क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए सर्दी हो गई तो और थ्रोट इन्फेक्शन हो गया तो जनरली क्या रहता है कि हमारा जो कनेक्शन है जैसे गले की जो मतलब मसल्स और नर्व्स ये होती है वो सब ईयर से भी कनेक्टेड होती है। तो यहाँ से जैसे एक पाइप हमारी ईयर के तरफ भी जाती है तो अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया या फिर सर्दी हो गई तो धीरे धीरे इन्फेक्शन और स्वेलिंग जो है वो बढ़ते जाती है, ईयर की तरफ जाते जाती है, जिसके कारण हमें ईयर के ये वाले पार्ट में या फिर ये वाले पार्ट में हमें पेन होने लगता है और इतना पेन होने लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो ईयर ड्रॉप दे देते हैं और बेसिक टैबलेट दे देते हैं और फिर उसके बाद में हमें वेट करना रहता है कि कब ठीक होगा ये दर्द। लेकिन जब तक अगर इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगा तब तक हमें दर्द से छुटकारा नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईयर की कुछ बेसिक एक्सरसाइज होती है जिसके कारण जो इन्फ्लेमेशन आता है ईयर्स की तरफ वो ठीक भी हो जाता है और जो पस निकलता है वो भी काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि जिस पॉइंट को अगर आप प्रेस करते हैं तो उसके कारण ईयर इन्फेक्शन रिड्यूस होने लगता है। तो ये जैसे ये थंब है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये एक लाइन है, ये नीचे और जाएंगे तो यहाँ पे जो जॉइंट आता है यहाँ पे आप अगर इस वाले पॉइंट पे और यहाँ पे अगर आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करेंगे विद इन मतलब 5 मिनट्स के लिए तो भी आपको काफ़ी हद तक ईयर पेन में रिलैक्स मिलेगा। बाकी कुछ बेसिक एक्सरसाइज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिससे कि आपको ईयर पेन में रिलैक्स मिले। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा ईयर है। सबसे पहले हम ये सारी एक्सरसाइज अपने हाथ से भी कर सकते हैं। तो पहले हमें नीचे की तरफ प्रेस करना है इस तरीके से, फिर उसके बाद में ये दोनों को पकड़ना है और इसको नीचे लेके जाना है, मतलब क्लोज करना है एंड ओपन करना है इस तरीके से। फिर उसके बाद में ईयर को एक फिंगर लगा के हमें सेंटर के अंदर लेके जाना है और छोड़ना है इस तरीके से। फिर ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको हमें नीचे अंदर पूरा प्रेस करना है, रिलैक्स करना है, प्रेस करना है, रिलैक्स करना है, प्रेस देन रिलैक्स। फिर यहाँ पे जो रहता है यहाँ पे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मसाज करनी है। उसके बाद में हमें इस तरीके से भी मसाज करनी है फ्रंट में। अब बैक का मैं आपको बता रही हूँ। बैक में भी हमें यहाँ पे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थंब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करनी है, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मसाज करनी है। उसके बाद में दोनों थंब से हमें इस तरीके से रिलैक्स करना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो स्विमिंग पूल जाते हैं और उनके कान में दर्द आता है तो आप ये बेसिक एक्सरसाइज भी अगर उन्हें करके देंगे तो उन्हें काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। फिर उसके बाद में हमें कान को वापस एक और बार ओपन एंड क्लोज करना है और इस तरीके से। फिर उसके बाद में हम थोड़ी हल्की हल्की मसाज। तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइज थी। अगर आपके भी बच्चे या फिर बड़े स्विमिंग पूल में जाते हैं या फिर अगेन एंड अगेन उन्हें ईयर इन्फेक्शन हो रहा है तो आप ये बेसिक मसाज अगर देते हैं उन्हें और ये बेसिक एक्सरसाइज करते हैं तो काफ़ी हद तक ईयर पेन में रिलैक्स होगा। मेरे ऐसे ही एक्सरसाइज की वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही एक्सरसाइज की वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ। थैंक यू सो मच।